हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से JOIT 965 के कंप्यूटर क्वेश्चंस पर। और टारगेट जो हमारा इस बार होना चाहिए वो होगा 140 में 140 करेक्ट करना कंप्यूटर सेक्शन में। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो सिलेक्शन लेने से आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। और ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। एग्जाम डेट 6 नवंबर है, आप जानते हैं। 11 से एक टाइमिंग है आपके एग्जाम की। ध्यान में रखिए, टारगेट रखिए कि हमें इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। और एक बार जो आपने ठान ली तो आप खुद की भी नहीं सुनते, ये तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो इसी को फॉलो करते हुए आज हम लोग बेस्ट कंप्यूटर क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, तो एक बार एनालाइज जरूर करिएगा कि आज के 20 बेस्ट क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। और ये 20 क्वेश्चंस में आज कुछ खास है। क्या है खास अभी हम बताएंगे, लेकिन प्रिपरेशन कैसे करें, है ना, पहले इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी 965 बैच से कनेक्ट हो चुके हैं, वो एक बार अपना फीडबैक जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है इस बैच से पढ़ने का, है ना। क्योंकि डेली आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर 8 PM पर, डेली लाइव सेशन हो रहे हैं, रिकॉर्डेड भी आप देख रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या लग रहा है आपके कॉन्फिडेंस लेवल को? एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट्स कनेक्ट होना चाहते हैं गुरु बैच 2.0, जो कि JOIT 965 का फुल कंप्यूटर कोर्स है। फुल कंप्यूटर मतलब गारंटी है यहाँ पर कि कंप्यूटर सेक्शन में आपका फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आएगा ही आएगा। क्या क्या आपको यहाँ पर इस बैच में मिल रहा है, एक बार बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट प्लस MCQs प्लस PDF प्लस टेस्ट। लाइव क्लासेस डेली होंगी, 7 डेज इन अ वीक, जो कि चल रही हैं बहुत शानदार तरीके से। 8 PM पर, 8 to 9 PM। 6 जून से ये बैच आपका स्टार्ट हुआ है, ये कोर्स स्टार्ट हुआ है। 100 आवर्स का ये आपका प्लस कोर्स है, यानी मिनिमम 100 क्लासेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ईच क्लास इज ऑफ 1 आवर। हर क्लास आपकी 1 घंटे की होगी। कैसे इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या मिलेगा, ये तो आप देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है। कैसे कनेक्ट हो सकते हैं इस पर बात कर ली जाए तो अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करना होगा आपको प्ले स्टोर या iOS स्टोर के थ्रू। और फिर आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। वहां आपको कोर्सेस के अंदर मिल जाएगा JOIT 965, एनरोल कर लीजिएगा और शानदार पढ़िए हमारे साथ इस पार्टिकुलर बैच में। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप करके भी हमें पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको हाईलाइट हो रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ पे एप्लीकेशन लिंक भी प्रोवाइड किया गया है, जिस पर डायरेक्टली आप क्लिक करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। राइट। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग समझते हैं कि आज का सेशन इतना खास क्यों, वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। द रीजन इज कि आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे HP हाई कोर्ट कंप्यूटर क्वेश्चंस की। 20 क्वेश्चंस एग्जाम में हाल ही में पूछे गए। इन क्वेश्चंस का लेवल क्या था, क्या आंसर आप लोग को देना चाहिए था, क्या आप लोग कितना स्कोर कर पाए यहाँ पर, है ना। एक बार हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस को HP के एग्जाम में पूछा जाता है, या सभी एग्जाम्स के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हैव अ लुक गाइस, देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन विथ 4 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। बताइए इसका करेक्ट आंसर। हाउ मेनी मेगाबाइट्स मेक 1 गीगाबाइट? 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको मेमोरी हायरार्की याद होगी तो इसके आंसर को आप लोग बिल्कुल कर पाएंगे। 1024 1024 इंटू 1024, 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, या फिर 8। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज 1024। यानी हम लोग जानते हैं कि 1 GB इज इक्वल्स टू 1024 MB के होता है, मेगाबाइट के बराबर होता है। और ये हमने पूरी मेमोरी हायरार्की यहाँ पर लिख दी है। एक बार आप पॉज करके इस वीडियो को इसको रीड कर सकते हैं कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बिट। फिर उसके बाद निबल, देन बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट एंड सो ऑन।
है ना, ये आपकी हायरार्की बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हु इज कॉल्ड लाइव वेयर? लाइव वेयर किसको बोलते हैं, है ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, हाई कोर्ट के एग्जाम में, एचपी हाई कोर्ट में। तो जरा मुझे बताइएगा कि व्हाट इज लाइव वेयर। हार्डवेयर आपने सुना है, सॉफ्टवेयर आपने सुना है, फर्मवेयर भी आपने सुना हुआ है ना, लेकिन ये लाइव वेयर क्या होता है? तो समझिए इसको। लाइव का मतलब होता है इंसान, हम लोग इंसान हैं, हम लोग लाइव हैं। इसका मतलब क्या है? लिव वेयर भी कह सकते हैं, यानी जो जीवित हैं, है ना, लिव, जो जी रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लिव वेयर। यानी यहाँ पर पर्सन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, यूजर्स के बारे में बात करेंगे, या इंसानों के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब कंप्यूटर रिलेटेड अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वो कौन कौन हो सकते हैं? बिल्कुल सही, यानी ह्यूमन एक्सपर्टाइज इन कंप्यूटर सिस्टम, ऐसे लोग जिनका कंप्यूटर सिस्टम में बहुत एक्सपर्टाइज है, या जो यूजर हैं, उनको बोल सकते हैं लाइववेयर। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे जरा देखिएगा। प्यूपिल या यूजर्स जो भी यूज कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम को, प्रोग्रामर्स जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, हार्डवेयर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, नेटवर्क इंजीनियर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब आपके किसके एग्जांपल्स होंगे? लाइव वेयर्स के। समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिएगा। व्हाट वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज कॉल्ड? बहुत आसान सा क्वेश्चन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला वर्जन कौन सा है? हम लोग जानते हैं कि विंडोज से पहले माइक्रोसॉफ्ट का एमएस डॉस चल रहा था, पर एमएस डॉस के बाद में आया आपका विंडोज। पहला वर्जन विंडोज का रहा विंडोज 1.0, या विंडोज 1 भी कह सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज विंडोज 1 या विंडोज 1.0। अब इसके बारे में कुछ बातें जरूर याद रखिएगा, जैसे रिलीज्ड ऑन 20th ऑफ नवंबर 1985 को ये रिलीज हुआ। विंडोज 1 की जो सपोर्ट थी वो कब एंड हुई? 31st ऑफ दिसंबर 2001 को इसकी सपोर्ट एंड हो गई। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमएस डॉस, बेसिकली विंडोज 1.0 कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, ये एमएस डॉस का ही एक एडवांस्ड वर्जन था, जिसको विंडोज 1.0 कह दिया गया था। तो यानी एमएस डॉस को काफी अपग्रेड किया गया और विंडोज के नाम से इसको दिया गया, दैट इज 1.0। तो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमएस डॉस कहते हैं इसको। लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज की बात करें तो हम लोग सब जानते हैं, दैट इज विंडोज 11 is considered as the latest version of Microsoft या लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम बताइए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी ना किसी फॉर्म में जरूर से। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? हम लोग जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर को 4th जनरेशन में रखा जाता है, और सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल का 4004। इंटेल 4004 इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। तो चलिए इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बात भी जान लेते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, ये दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर है। 4 बिट सीपीयू, इसमें कितने बिट का सीपीयू लगा हुआ है? तो आंसर है 4 बिट का। जैसे कि आजकल के केस में हम लोग देखते हैं 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, है ना, लेकिन इंटेल 4004 के केस में 4 बिट सीपीयू था। ईयर 1971 में इसको बनाया गया। ईयर भी याद रखिएगा, 1971। ट्रांजिस्टर कितने लगे हुए थे इसमें? तो 2300 ट्रांजिस्टर्स थे। फाउंडर कौन है? फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर यानी बनाया तो इंटेल के द्वारा, लेकिन कोई पर्सन्स भी इन्वॉल्व हुए होंगे, तो इसको बनाने के लिए 4 लोगों का अहम योगदान रहा, और ये हैं फेडरिको फैगिन, मार्शियन टेडहॉफ, स्टैनली मेजर, और लास्ट है आपके मासतोशी शिमा। मासतोशी शिमा। तो ये 4 पर्सन्स का नाम याद रखिएगा, लेकिन कई बार एग्जाम में फेडरिको फैगिन, इनको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। तो अगर आपको 4 नाम नहीं मिल रहे हैं तो आप इस केस में प्रायोरिटी किसको लगाएंगे? फेडरिको फैगिन में, क्योंकि ये एक ऑप्शन में नाम हमेशा आपको देखने को जरूर मिलेगा। और अगर चारों मिल रहे हैं तो फिर
बात ही क्या है ना, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट देखिएगा, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज यूज बाई द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज असेंबली लैंग्वेज का। हम जानते हैं फर्स्ट जनरेशन में बाइनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, जबकि सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, जहां पर ट्रांसलेटर के तरीके से असेंबलर आया और यूज्ड यहां पर किया गया निमोनिक्स का। किसका यूज किया गया गाइस? निमोनिक्स का यूज यहां पर किया गया। और हम लोग ये भी जानते हैं कि असेंबलर करता क्या है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या आप कह सकते हैं कि इसको 0 एंड 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किसका है? असेंबलर का है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द ह्यूमन कंप्यूटर ऑफ इंडिया। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किसे कहा जाता है ह्यूमन कंप्यूटर ऑफ इंडिया? बताइए। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज शकुंतला देवी, है ना। इनका माइंड बहुत शार्प है, आपने कई सारी इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी बिल्कुल सुनी होगी, और अभी हाल ही में एक मूवी भी आई थी इन पर बेस्ड, है ना। शकुंतला देवी के नाम से आपने शायद मूवी देखी हो, तो वहां पर शकुंतला देवी जी का किरदार निभाया है किसने? विद्या बालन जी ने। राइट, तो इंडियन मेंटल कैलकुलेटर एंड राइटर, ये इनको बोला जाता है। लेकिन ह्यूमन कंप्यूटर ऑफ इंडिया विद्या बालन तो है नहीं, है ना। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? शकुंतला देवी, और ये हैं शकुंतला देवी जी। मीट शकुंतला देवी द ह्यूमन कंप्यूटर, है ना। तो ये आपको याद रखना है यहां पर, ना कि विद्या बालन को। राइट, नेक्स्ट, नेम द कंप्यूटर इंजीनियर हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2003। काफी चर्चा में रहे थे ये। 2003 में इनको मिला था नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ये कंप्यूटर इंजीनियर थे। कौन है? द करेक्ट आंसर इज जॉन मैक्सवेल कॉटजी। जॉन मैक्सवेल कॉटजी, है ना। याद रखिएगा, कंप्यूटर इंजीनियर हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट फॉर्म इज द डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा जो स्टोर किया जाता है वो किस फॉर्म में किया जाता है? बताइए मुझे। बिल्कुल सही, हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा एक ही भाषा को समझता है, एक ही लैंग्वेज को समझता है, वो है बाइनरी या मशीन लैंग्वेज, जिसे 0 1 के फॉर्म में बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बाइनरी फॉर्मेट। तो इन विच फॉर्म द डेटा इज स्टोर्ड? इन बाइनरी फॉर्म डेटा इज स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी बिट्स इज वन निबल। एक निबल में कितनी बिट होती हैं? तो बिट आपकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट, और एक निबल में 4 बिट होती है। राइट, सो द आंसर इज वन निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अगर हम 4 बिट प्लस 4 बिट करें तो 8 बिट बन जाती है। 8 बिट का मतलब 2 निबल या 1 बाइट भी बोल सकते हैं। तो 1 बाइट कहें, 2 निबल कहें, या 8 बिट कहें, बात एक ही है। सेकेंड स्मॉलेस्ट यूनिट, सेकेंड स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट अगर कोई है तो वो कौन सी है? निबल, क्योंकि पहले नंबर पर बिट आएगा और दूसरे नंबर पर निबल आएगा। क्लियर है? बाइट, अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये बहुत अच्छे से समझो। जैसे हमने लिखा कि बाइट मतलब 8 बिट। 8 बिट का मतलब आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 डिजिट्स यहाँ पर, आप 8 नंबर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम इसको निबल के फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 1010। तो स्टार्टिंग के आपने 4 जीरोस क्या करे, हटा दिए, और 1010 अगर हम लेंगे तो इसको कंसीडर करेंगे 4 बिट, दैट इज कॉल्ड निबल। और अगर 8 बाइट के फॉर्म में लिखेंगे, 8 बिट्स के फॉर्म में लिखेंगे, या 1 बाइट के फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? 00001010। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन भी हमने यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करी। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, विच कंप्यूटर प्रोग्राम डज स्टोरेज मैपिंग। कह रहा है ऐसा कौन सा कंप्यूटर का प्रोग्राम है, या ऐसा कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो स्टोरेज मैपिंग करता है। मैपिंग का मतलब क्या होता है?
मैपिंग का मतलब एक तरीके से ट्रांसलेट करना या डीबग करना। लिंकर, कंपाइलर, लोडर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से आपको कौन सा ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर दिख रहा है जो मैपिंग कर रहा है, जो डीबग की तरीके से यूज होगा या जो ट्रांसलेट भी करेगा? सर हमें समझ में आ गया कि यहाँ कंपाइलर है, क्योंकि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर यही डीबग करते हैं, यही ट्रांसलेट करते हैं और यही स्टोरेज मैपिंग भी करते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर गाइस? कंपाइलर इज द करेक्ट आंसर। कंपाइलर का काम क्या होता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना, है ना। ये आप कह सकते हैं कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, दैट इज द वर्किंग ऑफ कंपाइलर। नेक्स्ट, which program is available for computer users as a part of the software package? कह रहा है विच प्रोग्राम इज अवेलेबल, कौन सा प्रोग्राम अवेलेबल है, कौन सा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है यूजर्स के लिए, जिसे हम सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं। अब पैकेज बोल दिया तो इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ रहे होंगे, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ सो मेनी सॉफ्टवेयर्स। और अगर हम कभी भी सो मेनी सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं, एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो उसको सॉफ्टवेयर पैकेज भी कह सकते हैं, या इसका दूसरा नाम है लाइब्रेरी प्रोग्राम। सो द करेक्ट आंसर इज लाइब्रेरी प्रोग्राम, क्योंकि लाइब्रेरी आप जानते हैं वहां पर बहुत सारी बुक्स होती हैं, है ना। वैसे ही सॉफ्टवेयर पैकेज में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइब्रेरी प्रोग्राम। वेरी गुड। नेक्स्ट, हाउ मच इज 1 KB इन MB? 1 MB में कितने KB होता है? तो बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, देन मेगाबाइट। तो इसका मतलब यहां पर फिर आंसर क्या होगा? 1024 होगा। मींस 1 MB इज इक्वल्स टू 1024 KB। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर वायरस? क्रीपर, रीपर, क्रीपर या ब्रेन? तो अब अगर आपको आंसर पता भी होगा तो स्पेलिंग पर भी आपको फोकस करना होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि यहां पर हम जानते हैं कि सबसे पहला जो कंप्यूटर वायरस है वो क्रीपर है, और ब्रेन क्या है? पहला बूट सेक्टर वायरस है। तो बूट सेक्टर वायरस अगर पूछा जाएगा तो ब्रेन होगा, और फर्स्ट कंप्यूटर वायरस अगर पूछा जाएगा तो क्रीपर होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी स्पेलिंग कौन सी सही है, CREEPER या CREAPER? सो द करेक्ट वन इज, फर्स्ट इज द वैलिड वन, CREEPER। दिस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वायरस, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। और जब ये अटैक करता था तो एक शानदार मैसेज स्क्रीन पर देता था कि आई एम दी क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन, है ना। पकड़ पाओ तो पकड़ लो, मैं तो क्रीपर हूं। ऐसा बिंदास तरीके का मैसेज स्क्रीन के ऊपर आता था। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस है, इसके फाउंडर कौन है? तो आंसर है बॉब थॉमस। बॉब थॉमस। ये भी पूछा जा सकता है कि बॉब थॉमस ने क्या बनाया, तो आप कहेंगे फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, नाम क्या है? क्रीपर। तो दोनों तरफ से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस? आप जानते हैं बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ऑप्टिकल भी है, मैग्नेटिक भी है, फ्लैश भी है। तो कॉमन कौन सी होगी? कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है पुराना। जो पुरानी चीज हो जाती है वो सबके पास हो जाती है ना, कॉमन हो जाती है। तो हम आपसे ये पूछें कि कॉमन टाइप यानी पुराने तरीके की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो आप कहेंगे मैग्नेटिक डिस्क। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डिस्क, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब मैग्नेटिक डिस्क ही आंसर क्यों दिया? क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क का मतलब होता है फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, यही तो आपकी सबसे पुरानी स्टोरेज डिवाइसेस है, राइट। सो द करेक्ट वन इज मैग्नेटिक डिस्क इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट कॉमन या ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट, क्वेश्चन आसान है ना, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तब समझ में नहीं आता एकदम से कि करेक्ट आंसर क्या होगा। इसलिए आपको हर एक तरीके के क्वेश्चंस को देखना होगा, समझना होगा और पढ़ना होगा। व्हाट इज पिक्चर एलिमेंट नोन इन शॉर्ट? कह रहा है पिक्चर एलिमेंट को शॉर्ट में क्या कहते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। वीडियो, ग्राफिक, इमेज या पिक्सल? एंड द करेक्ट आंसर इज पिक्सल।
पिक्चर के छोटे एलिमेंट को क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, व्हाई आर फाइल एक्सटेंशंस यूज? हम लोग जानते हैं कि फाइल की दो प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो फाइल का नाम होता है जो हम लोग रखते हैं, एक एक्सटेंशन होता है जो फाइल खुद ब खुद रखती है। तो फाइल एक्सटेंशन का यूज क्यों करते हैं हम लोग? नेम द फाइल, इंश्योर द फाइल नेम इज नॉट लॉस्ट, आइडेंटिफाई द फाइल, या आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। तो आंसर है कि फाइल के टाइप को पहचानने के लिए कि वो GIF है, वो JPG है, वो JPEG है, वो PNG है ना, वो कैसी फाइल है, इसके लिए हम लोग फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे एक्सटेंशंस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, है ना। जैसे MS वर्ड भी क्या है? MS वर्ड का .doc या .docx, एक्सेल का .xls या .xlsx, पावर पॉइंट का .ppt या .pptx ना, नोट पैड का .txt, वर्ड पैड की बात करें तो .bmp। तो ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशंस आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मॉरिस वॉर्म? मॉरिस वॉर्म का दूसरा नाम क्या है? वॉर्म का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी, और मॉरिस वॉर्म का दूसरा नाम क्या है? ग्रेट वॉर्म, इंटरनेट वॉर्म, रॉबर्ट मॉरिस वॉर्म, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑल ऑफ दीज, यानी मॉरिस वॉर्म को ग्रेट वॉर्म भी बोला जाता है, इंटरनेट वॉर्म भी बोला जाता है, और रॉबर्ट मॉरिस वॉर्म क्योंकि इन्होंने ही बनाया था तो इसलिए रॉबर्ट मॉरिस वॉर्म के नाम से भी इसको जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑल ऑफ दीज। अब कुछ बातें जानिए। ओल्डेस्ट कंप्यूटर वॉर्म, सबसे पुराना अगर कोई कंप्यूटर वॉर्म है तो वो है आपका कौन सा? मॉरिस वॉर्म नंबर 1। कब ये आया? तो 2 नवंबर 1988 को आया, नंबर 2। और थर्ड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, वो फाउंडर इसके कौन है मॉरिस वॉर्म के? रॉबर्ट मॉरिस, जिनका पूरा नाम है रॉबर्ट तपन मॉरिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इंटरेस्टिंग है क्वेश्चंस। What does ANSI stands for? ANSI की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यानी सेकंड इज द करेक्ट वन, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ANSI। नेक्स्ट, व्हाट आर IC चिप्स मेड ऑफ? IC चिप्स यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की बात हो रही है, और इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन का पार्ट है? बिल्कुल सही, थर्ड जनरेशन का ये पार्ट है। और आईसी चिप्स किससे मिलके बनी होती हैं? सिलिकॉन, क्रोमियम, सिलिका, या आयरन ऑक्साइड? करेक्ट आंसर है दैट इज सिलिकॉन। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? सिलिकॉन। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ना, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। वेयर इज बायोस स्टोर्ड? बायोस कहां पर स्टोर किया जाता है? बायोस मतलब, बायोस एक सॉफ्टवेयर है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से हम इसको जानते हैं, जो कि बूटिंग के समय पर मदद करता है। बायोस स्टोर कहां पर है? क्योंकि अगर ये सॉफ्टवेयर है तो कहीं ना कहीं स्टोर भी होगा, तो कहां स्टोर होता है जरा बताइए मुझे। हार्ड डिस्क में, रैम में, फ्लैश मेमोरी चिप में, या पेन ड्राइव में? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज फ्लैश मेमोरी चिप। यहां पर बायोस को स्टोर किया जाता है, दैट इज फ्लैश मेमोरी चिप। अब फ्लैश मेमोरी क्या होता है? आप ये भी कह सकते हैं कि रोम में इसको स्टोर करते हैं, और ईईपी रोम का जो एडवांस्ड फॉर्म है वो है आपका फ्लैश मेमोरी, है ना। तो हो गया ना, रोम भी करेक्ट आंसर और फ्लैश मेमोरी चिप भी करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ये रहे आपके बेस्ट 20 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क का, जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़िए और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। डैश वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज दिस मेथड ऑफ मल्टीटास्किंग? कह रहा है पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए जिसने मल्टीटास्किंग स्टार्ट करी। तो मल्टीटास्किंग का फीचर स्टार्ट जहां से हुआ, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आपको बताना है। विंडोज, मैक, यूनिक्स, या लाइनेक्स? क्या होगा आंसर? मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर आपको पता होगा, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत बढ़िया सेशन था।
काफी चीजें आपको यहाँ से भी सीखने को मिली होंगी, है ना, लेकिन लेवल एडवांस भी रहता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग बेसिक भी पढ़े, हम लोग मॉडरेट लेवल भी पढ़े और एडवांस लेवल भी पढ़े। तो अगर आप तीनों ही लेवल को कवर अप करते हो बहुत अच्छे से, डेली 2-3 घंटे अगर देते हैं कंप्यूटर को, तो दैट इज सफिशिएंट गाइस। आप बिल्कुल 140 में 140 स्कोर करेंगे, मैक्सिमम स्कोर करेंगे, ये वादा मेरा है। किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन बैच से कनेक्ट होने की एक शर्त है कि आप फिर किसी दूसरी बुक से नहीं पढ़ेंगे, है ना, आप सिर्फ पूरी तरीके से रिलाई हो जाएंगे हमारे कोर्स पर और यहीं से ही आप पढ़ेंगे। फिर एग्जाम के बाद आप हमें फीडबैक भी शेयर करेंगे कि सर आपके कोर्स से हम पढ़े और कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया, है ना। जब आप ये बताएंगे तभी तो हमारे चेहरे पर भी खुशी आएगी, राइट। योर सक्सेस इज आर सक्सेस। कैसे ज्वाइन करेंगे? तो अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, JOIT 965 वाले कोर्स से कनेक्ट हो जाइएगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मिलते हैं।